गुनाह की वजह से क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज, इंसान अल्लाह के पास गिर जाता है, इंसान की हैसियत खत्म हो जाती है। आदमी जब गुनाह करता है, नौजवानों गौर से सुनना, आदमी जब गुनाह करता है अल्लाह के पास गिर जाता है। लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो अलग बात है, अल्लाह की निगाह में तू गिर गया है, तेरी हैसियत खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह करने से बच, इसलिए कि गुनाह की वजह से अल्लाह की नाराजगी तेरी जिंदगी में आ जाती है। दूसरी बात, बहुत सारे बड़े लोग भी आते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे भी आते हैं, याद करते हैं दिमाग में रहता नहीं। कुरान की कुछ सूरतें हमने हिफ्ज की हैं, वो सूरतें जहन में नहीं रहती। बच्चा कितना कोशिश करता है पढ़ने की, मगर वो इल्म उसके दिमाग में नहीं रहता। अच्छे से याद रखो, उलमा ने ये भी लिखा है, अगर कोई कुरान याद करके भूल रहा है, खाली हाफिज साहब नहीं, आप लोग भी कुरान याद करके भूल जा रहे हैं, दिमाग में कुरान नहीं रह रहा है, हो सकता है तुम्हारे गुनाहों की वजह से कुरान तुम्हारे जहन से जा रहा है। इसलिए कि गुनाह के साथ, अल्लाह की नाफरमानी के साथ इल्म कभी नहीं आता, कभी इल्म नहीं आता, याद रखो। तीसरा नुक्सा, क्या भी करूं हजरत, कोई चीज हाथ में नहीं आ रही, कोई भी कारोबार कर रहा हूं, कोई कारोबार हाथ में नहीं आ रहा है। और आपका एक लफ्ज है, हमारे मुसलमान मुझसे कहते हैं, हाथ को आता है और मुंह को नहीं आता। क्या भी करो, कुछ भी साथ नहीं आ रहा है। मैं आपको नबी की एक हदीस देता हूं, बेशक आदमी को अल्लाह कभी रिस्क से अल्लाह महरूम करता है, नहीं देना चाहता उसे, वो जिधर जाता है अल्लाह महरूम करता है, जो इंटरव्यू देता है उसमें अल्लाह नाकाम करता है, उससे कमजोर कमजोर बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ये बस बेकार ही रहता है। बेशक आदमी रिस्क से महरूम कर दिया जाता है, उसके लिए रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उस गुनाह की वजह से जो वो कर रहा है। गुनाह से रिस्क खत्म हो जाता है, गुनाह से इल्म खत्म हो जाता है, गुनाह की वजह से सुभान अल्लाह, अल्लाह की निगाह में आदमी गिर जाता है। सुभान अल्लाह।